नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। कल की बारिश के बाद लेखक महेश पुनेठा ने जताई चिंता। उन्होंने बताया, कल की बारिश का दर्द हर किसी की जुबां पर सुनने को मिला। कल शाम 4 बजे से लगभग 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश का पानी न केवल सड़कों में दौड़ रहा था, बल्कि सैकड़ों घरों के भीतर भी घुस गया। पैदल तो छोड़िए, गाड़ियों का चलना भी कठिन हो गया। उनका कहना है, कल के हालात जानने के लिए आज सुबह उन्होंने शहर के 7 किलोमीटर क्षेत्र का चक्कर लगाया। जगह जगह देखा, सड़कों में मलबा और प्लास्टिक का कूड़ा बिखरा पड़ा था। उन्होंने इसको लेकर विभिन्न उपाय बताए, जिससे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर सामना किया जा सके। 5 वर्षीय बालक के साथ ट्रक के पीछे अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त होशियार सिंह उर्फ हथियार निवासी धनौड़ा रई को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम में 5 वर्ष के कारावास और 20,000 अर्थदंड की सजा दी गई। बता दें कि यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने की। जानकारी के अनुसार घटना जुलाई 2022 में हुई थी। मुंशियारी अस्पताल से पिथौरागढ़ जिला अस्पताल मरीज को लेकर आ रही 108 एम्बुलेंस का हुआ ब्रेक फेल। बृहस्पतिवार को होकरा निवासी खष्टी देवी को स्किन की समस्या बढ़ने पर सीएचसी मुंशियारी से पिथौरागढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसे तेजम की 108 सेवा से जिला अस्पताल ला रहे थे। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद 108 2 बजे बुंगाछीना पहुंची। यहाँ चालक जितेंद्र ने ब्रेक लगाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रेक नहीं लगे। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एम्बुलेंस को सड़क किनारे पहाड़ी से टकरा दिया। हादसे में चालक, फार्मासिस्ट शंकर, मरीज और उनके साथ मौजूद 3 लोगों को चोट आई है। सभी को पिथौरागढ़ से एम्बुलेंस भेजकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद सामान्य घायलों को छुट्टी दे दी गई है। जिला अस्पताल में तैनात आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर DS मेहर ने कहा कि सभी घायलों की हालत सामान्य है। पिथौरागढ़ नगर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की मांग को लेकर जागुठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने गुरुवार को जिला अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नगर में बीते रोज बारिश से कई घरों, दुकानों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी। नगर में 2 घंटे तक दहशत का माहौल बना रहा। पहली बरसात ने ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल के रख दी है। कल शहर के भीतर बहुत विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नदी नालों का रुख लोगों की दुकानों और मकानों की तरफ हो गया था। इसके लिए सीधे सीधे दोषी नगर पालिका, PWD और ग्रीफ हैं। हमारा जिलाधिकारी महोदय से अभी हमने कहा है कि आप तत्काल बंद कलमठों को खुलवाएं, नालियों को खुलवाएं और व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक करवाएं। अगर दूसरी बरसात में अगर शहर को फिर इन परेशानियों का सामना करना पड़ा तो निश्चित रूप से इन सभी विभागों के खिलाफ जागुठा पहाड़ आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन जिम्मेदार है। उन्होंने नगर की बंद पड़ी नालियों, कलमठों को शीघ्र खुलवाए जाने की मांग जिलाधिकारी से करते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर 3 विभागों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। थरकोट झील में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकायन कराने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के युवा गुरुवार को जिला अधिकारी से मिले। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी नाव भी पड़े, वहाँ प्रशिक्षण ले लिया हमने, 3 महीने का प्रशिक्षण ले रखा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी नाव भी पड़े वहाँ। युवाओं ने कहा कि पूर्व में भी यह मांग प्रशासन के सामने रखी गई थी, लेकिन प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में ठेकेदार को अनुबंध दिया गया है।
अनुबंध खत्म होने पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से नौकायन की अनुमति दी जाएगी। युवाओं ने कहा कि ठेकेदार द्वारा 6 नाव संचालित की जा रही है, लेकिन इस बीच एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी नौका झील में उतार दी है। उन्होंने कहा कि पहले स्थानीय लोगों को नौकायन कराने की स्वीकृति दी जाए। प्रसिद्ध लेखक समाज सुधारक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी के भारत लौटने पर जिले के साहित्यकारों ने उनका शॉल उड़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने कहा कि डॉक्टर अवस्थी प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि डॉक्टर अवस्थी सही मायनों में समाज सेवी हैं। वे अपनी रचनाओं से समाज की समस्याओं और विसंगतियों को उठाकर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पिथौरागढ़ नगर के चंद्रभागा वार्ड में बनी सद्भावना कॉलोनी में बीते रोज हुई भारी बारिश से जल भराव हो गया। 50 से अधिक परिवार घंटों परेशान रहे। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि नगरपालिका ने रास्ते का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की। लोगों के घरों, छतों, बाथरूम का पानी मार्ग से आकर घरों में घुस रहा है, जिससे भवनों को खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका से जल निकासी की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। एसओजी टीम ने 788 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एसओजी प्रभारी एसआई मनोज पांडे के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर आर्मी तिराहा धारचूला से आगे दवाघाट रोड से पूरन सिंह निवासी कुरीला गांव को 788 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कोतवाली धारचूला में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत। मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।